नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में जिस तरह से युद्ध का भूचाल मचा हुआ है, अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजराइल के नेतृत्व में जिस तरह से हमलावर होकर के ईरान की जनता पर वार छेड़ दिया है और ईरान की जनता के साथ ही साथ दुनिया भर की जनता के खिलाफ इन्होंने जिस तरह से आ, बुनियादी ढांचा तक को ध्वस्त करने में तुल गई है, उसका असर इस रूप में दिखा है कि ईरान की जनता, ईरान की सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजराइल के खिलाफ डट कर खड़ी हुई है, डट कर लड़ रही है और वह इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी कहीं कहीं अच्छी तरह से हासिल कर रही है। यही कारण है कि आज जब 13वें दिन में प्रवेश कर गया है ये युद्ध ईरान और इजराइल का अमेरिका साम्राज्यवाद के साथ, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव सामने आया है। अमेरिकी साम्राज्यवाद, जिसके बारे में माओवादी और खास करके माओ त्से-तुंग कहा करते थे कि अमेरिकी साम्राज्यवाद कागजी बाग है, ईरान के लोगों ने साबित कर दिया है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद सचमुच कागजी बाग है। इसके खिलाफ एक बार डट तो जाओ, यह भागता हुआ नजर आता है। यही कारण है कि ट्रंप जो है आज दर दर भटक रहा है, रूस के साथ पैरवी कर रहा है, तमाम लोगों से पैरवी कर रहा है कि शांति करा दो, शांति करा दो, शांति करा दो, समझौता करा दो। ईरान के लोग तैयार नहीं है और वो लगातार एक निर्णायक स्थिति में आना चाहते हैं और उनकी अपनी मांगे हैं। उनकी मांगे जो भी हो, उसके साथ समर्थन में भारत की सरकार नहीं है। भारत की जनता जरूर है ईरान के साथ उनके इस न्यायपूर्ण जंग में, समर्थन में। लेकिन इसी बीच एक नई चीज सामने आई है और वो सामने आई है एंटी इंपीरियलिस्ट लीग के माध्यम से एक बयान। यह बयान माना जाता है कि ये मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी जैसे लोगों के समूह के माध्यम से यह चीजें स्पष्ट हुई है और यह बयान ये दिखाता है कि भारत की या दुनिया की जनता इस संगठन के नेतृत्व में अपनी आवाज सटीक तरीके से उठा पाई है। आज जब भारत की माओवादी बहुत बुरी स्थिति में चल रहे हैं, उनकी तरफ से तो बयान नहीं आ पा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर वह भी कहीं न कहीं इन चीज से सहमति अपने आप को देते ही होंगे। बहरहाल AIL एंटी इंपीरियलिस्ट लीग की तरफ से क्या जानकारी दी गई है, क्या बयान जारी किया गया है ईरान के और अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजराइल के साथ युद्ध पर, इस पर एक चर्चा करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जैसा कि मैंने बताया आपको, AIL एंटी इंपीरियलिस्ट लीग, इसकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है और एक पोस्टर भी तैयार किया गया है, जारी किया गया है, जो पोस्टर की आप सामने में डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। इस पोस्टर का जब मैंने AI ग्रुप से सब पूछा इसका क्या मतलब है, तो उसने ये बताया यह पोस्टर एंटी इंपीरियलिस्ट लीग AIL से जुड़ा हुआ है, जो एक आधुनिक अंतरराष्ट्रीय मार्क्सवादी लेनिनवादी संगठन है। मुख्य रूप से 2020 के दशक में सक्रिय, मतलब आज तक सक्रिय है। ये 2020 में बना था शायद। यह संगठन खुद को एंटी इंपीरियलिस्ट लीग या कभी कभी एंटी इंपीरियलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूनियन के रूप में पेश करता है और इसका फोकस विश्व साम्राज्यवाद, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष है। जो पोस्टर में है टेस्ट, वो आप देख पा रहे हैं, उसमें मुख्य टेस्ट है कि यूएस इंपीरियलिज्म एंड इट्स लेकीज आर द किलर ऑफ द वर्ल्ड पीपल्स। मतलब अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसके गुलाम चाटुकार जो दलाल है, असर सहयोगी है या प्यादा है, दुनिया के लोगों के कातिल है। इसमें भारत का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि यह भी जो है खुल करके इजराइल के साथ, अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ खड़ा है ईरान के खिलाफ। ग्रोव ने इसके डिजाइन पर और प्रतीक पर एक विश्लेषण किया है। वह है इसके बैकग्राउंड में अमेरिकी झंडा बैकग्राउंड में है, लेकिन खून लाल रंग से सना हुआ, और यह साम्राज्यवाद की हिंसा और खून खराबे के प्रतीक है। उसके नीचे क्रांतिकारी लोग नारे लगाते हुए, मुट्ठी उठाए हुए लोग, विभिन्न जातियों क्षेत्रों के लोग, महिला जिसमें हिजाब हैं,
अमेरिकी, एशियाई, लैटिन अमेरिकी देखने वाले जो विरोध और एकीकृत संघर्ष को दिखाता है। दाईं ओर AIL का लोगो है, मार्क है, जो कि लाल सर्किल में है। यह क्लासिकल सोवियत चीनी मार्क्सवादी प्रचार पोस्टर की शैली से मिलता जुलता है। मजबूत रंग, नारे, जनभीर और साम्राज्यवाद विरोधी इमेजिनरी। यह बहुत पुराना नहीं है, बल्कि 2026 का है। AIL के बारे में इन्होंने बताया थोड़ा। पूर्ण नाम इसका है एंटी इंपेरियलिस्ट लीग। इसका उद्देश्य है दुनिया के मजदूर, उत्पीड़ित लोग और राष्ट्रों को एकजुट करके साम्राज्यवाद और उसके दलाल, स्थानीय पूंजीपति सरकार जो अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर काम करती है को खत्म करना। इनका लाइन है, वे सर्वहारा अंतरराष्ट्रीयतावाद पर जोर देते हैं और अमेरिकी पश्चिमी साम्राज्यवाद को मुख्य दुश्मन मानते हैं। इनकी गतिविधियां हैं मुख्यतः स्टेटमेंट जारी करना, जैसे कि सीरिया, वेनेजुएला, फिलिस्तीन आदि पर विरोध प्रदर्शन करना, प्रचार सामग्री, पोस्टर, घोषणा पत्र वगैरह जारी करना। इनका एक वेबसाइट भी है, वो वेबसाइट का नाम है AIL-red.com। तो इनकी इसमें आप जाकर के आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर से दोहरा दो, इनका वेबसाइट AIL-red.com। इनका जो संबंध है यह पुराने अमेरिकन एंटी इंपेरियलिस्ट लीग जो 1898 ईस्वी में था, या लीग अगेंस्ट इंपेरियलिस्ट जो 1927 में बना था, उससे अलग है। यह नया कम्युनिस्ट मार्क्सवादी लेनिनवादी ग्रुप है जो विभिन्न देशों, मतलब मसलन यूरोप, लैटिन अमेरिका आदि में काम करता है। यह पोस्टर AIL के इसी प्रचार का एक हिस्सा है, जिसका मकसद लोगों को अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ जागरूक और एकजुट करना है। भाषा इसकी बहुत तेज और आक्रामक है, जो मार्क्सवादी क्रांतिकारी पोस्टर की आम विशेषता है। यह AI ग्रुप ने इस पोस्टर का जो आप सामने देख रहे थे, उसका इन्होंने एक विश्लेषण किया है। अब हम आते हैं आखिर AIL ने क्या स्टैंड लिया है ईरान और अमेरिकी साम्राज्यवाद के इस युद्ध में। साम्राज्यवाद विरोधी लीग माने AIL ईरान में साम्राज्यवादी आक्रामकता के खिलाफ बयान दिया है। साम्राज्यवाद विरोधी लीग AIL ने ईरान के खिलाफ साम्राज्यवादी आक्रामकता की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया है। संगठन की समन्वय समिति द्वारा जारी इस बयान का तुर्की अनुवाद तुर्की स्थित समाचार आउटलेट अब्रुवा हाबिरी द्वारा प्रकाशित किया गया है। बयान में, और उसका हमने वहां से हिंदी में अनुवाद किया है उस खबर का। बयान में AI के माध्यम से बयान में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का साम्राज्यवाद और इजराइल की जौनी शक्ति मध्य पूर्व में एक नई युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रही है। इसके परिणाम स्वरूप पूरे क्षेत्र में हिंसा और अस्थिरता बढ़ रही है और लोग नई हिंसा का सामना कर रहे हैं। AIL ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर सैन्य हमला करके आसानी से मनचाहे परिणाम हासिल नहीं कर पाएंगे। हाल की घटनाओं से यह बात स्पष्ट हो गई है। ईरान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के कुछ सदस्यों की हत्या के बाद भी देश ने प्रतिक्रिया दी है और संघर्ष की ओर बढ़ गया है। संगठन के अनुसार, मतलब AIL के अनुसार, फिलिस्तीन से लेकर ईरान तक फैला सैन्य तनाव वास्तव में मध्य पूर्व को फिर से विभाजित और पुनर्गठित करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इस प्रक्रिया में अमेरिका की सैन्य शक्ति, इजराइल की भूमिका और खाड़ी राजतंत्रों का राजनीतिक समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि मध्य पूर्व विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्रों में से एक है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य जैसे समुद्री मार्गों से भारी मात्रा में तेल, गैस और अन्य सामान का परिवहन होता है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में होने वाले वैश्विक संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था
और व्यापार को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। AIL का दावा है कि ईरान पर दबाव बढ़ाकर अमेरिका न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करना चाहता है। इस संघर्ष को विशेष रूप से रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। संगठन ने यह भी कहा है कि ईरान का सत्ताधारी धार्मिक शासन भी जनता का दमन कर रहा है। आरोप है कि श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं और विभिन्न जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन की दीर्घकालीन नीति अपनाई गई है। AIL ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि न तो साम्राज्यवादी आक्रमण और न ही स्थानीय प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन किया जा सकता है। उसके अनुसार स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भविष्य के निर्माण के लिए ईरानी जनता के संघर्ष को वास्तविक समर्थन मिलना चाहिए। संगठन ने दुनिया भर के श्रमिकों, प्रगतिशील ताकतों और साम्राज्यवाद विरोधी संगठनों से ईरान के खिलाफ आक्रामकता के विरोध में एकजुट होने और साथ ही स्वतंत्रता के लिए जनता के संघर्ष का समर्थन करने का आह्वान किया। अपने बयान के अंत में AIL ने कहा कि साम्राज्यवादी युद्ध और संकट अक्सर नई क्रांतिकारी संभावनाओं को जन्म देते हैं। इसीलिए दुनिया भर के शोषित लोगों का एकजुट संघर्ष साम्राज्यवाद और प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ मुख्य शक्ति बन सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट अंतिम में उन्होंने कहा है। और अगर हम विश्व के इतिहास को थोड़ा देखें, एक दशक के 100 सालों के इतिहास को अगर, तो हम पाएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उस दरमियान में ही जो दुनिया भर में संकट छाया था, उस संकट ने से निजात पाने के लिए सोवियत की जनता ने, रूस की जनता ने एक संघर्ष किया और अक्टूबर क्रांति करके दुनिया में पहली बार समाजवादी देश की स्थापना किया था उन्होंने। यह समाजवादियों के संकट के बीच से उभरा हुआ एक महत्वपूर्ण फल था, प्रतिफल था, जो मजदूरों के हाथ में आया था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध होता है, उसके बाद तो दुनिया में बहुत सारे देशों में साम्राज्य व्यवस्था पैदा हुआ और इसमें चीन सबसे प्रमुख रूप से सामने आया। करीब आधी दुनिया जो है साम्राज्य की दिशा में आगे बढ़ गई थी, सोशलिज्म की दिशा में आगे बढ़ गई थी। तृतीय विश्व युद्ध नहीं हो रहा है या हो रहा है या होता अगर है, या जो भी संकट पैदा होता है, इस संकट के दौर से श्रमिकों के लिए एक नई संभावना दिखती है, क्योंकि हर विनाश के बाद जो निर्माण होता है वो श्रमिक ही करते हैं, और श्रमिकों की सत्ता जो होती है वो अपने आप में एक नई आयाम करती है। ये इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कहा है। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि ईरान में वास्तव में ईरान की सरकार जो है वहां के लोगों का दमन कर रही है, जिस स्ट्रैटेजी से बार बार अमेरिका भी कर रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यह है कि ईरान में जो कुछ भी होना है, रिजिम चेंज होना है या जो कुछ भी होना है, वह करने का अधिकार ईरान की जनता को है, ना कि किसी समाजवादी शक्ति को या फिर एक गुंडे बदमाश को कि वो किसी देश के अंदर घुस जाए और उसकी सरकार को पलट दें। ये सारा काम भी करने का दायित्व अगर है तो ईरान की जनता को ही है। ईरान की जनता ही अपने शासक को हटा सकती है या बिठा सकती है या नई व्यवस्था लागू कर सकती है। लेकिन अगर कोई बाहरी ताकत हस्तक्षेप करता है, इसके खिलाफ पूरी दुनिया की जनता को उठना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। AIL ने जो बयान दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है। और लेकिन इन चीजों के साथ ही एक और चीज जो है, ईरान की जनता जिस तरह से उस खड़ी हुई है शासक वर्गों के साथ समर्थन में, ऐसे में नहीं लगता है कि अमेरिकी समाज वहां के जो स्थानीय विद्रोही लोग हैं उनका समर्थन भी अमेरिकी समाजवाद को मिलेगा। कहीं न कहीं इनका समर्थन भी आपको ईरान की सरकार को ही मिलेगा, क्योंकि बदलाव हमेशा अंदर से होता है, बाहर से कोई बदलाव नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ये ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष का बहुत बड़ा जो प्रस्फुटन हुआ है वो ये हुआ है कि ईरान की सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ेंगे और नहीं झुकेंगे। और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर किन्हीं को तेल चाहिए, किन्हीं को गैस चाहिए, जिससे कि दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, भारत में भी त्राहिमाम मचा हुआ है, 400 रुपया लीटर गैस मिल रहा है बिहार में, पटना में। तो ऐसे में इतनी महंगी चीज जो चीज हो गई है, अब
अगर कोई भी सरकार चाहती अगर है कि ईरान से तेल या गैस मंगाया जाए हरमुज जलमनू मध्य के माध्यम से अगर, तो उसे जो काम करना पड़ेगा, जैसा कि ईरान की सरकार ने कहा है, वो यह तो वो अपने देश से अमेरिकी दूतावास को बंद करे, उखाड़ फेंके उसको, इजराइल दूतावास को उखाड़ फेंके। यही कारण है कि इसमें बहुत बड़ा चीजें ईरान के पक्ष में चीजें आती है। स्पेन ने समर्थन किया है ईरान के सरकार को और उन्होंने अपने यहाँ से अमेरिकी समाजवाद को निकाल फेंकने का योजना बनाया है। भारत सरकार अमेरिकी समाजवाद के खिलाफ तो जा ही नहीं सकती है, यह तो घुटने टेक करके उसके पास बैठ गई है। अगर हम अमेरिकी एक टीवी एंकर के शब्दों में कहें तो अपने पैर को खोल करके इजराइल के सामने बिछ गया है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण जो विस्तार हुआ है युद्ध में, वो ये कि नेतन्याहू का भाई मारा जा चुका है और अब खबरें यह भी आ रही है कि नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू जो इस युद्ध का मुख्य सूत्रधार था, वह भी मारा जा चुका है। सच्चाई क्या है इजराइल बताता नहीं है, सच सामने आता नहीं है, अटकलें चल रही है, संभावनाएं दिख रही है। जिस तरह से इजराइल पर लगातार हमला किया गया है ईरान की तरफ से, यह दिखाता है कि यह घटनाएं कि सच कहीं न कहीं हो सकती है। बहरहाल अमेरिकी समाजवाद के खिलाफ जो युद्ध हुआ है और जिस तरह से एक बार भी अमेरिकी समाजवाद अपना पूछ उठाकर भागने के लिए तैयारी कर रहा है, उससे एक बार फिर माओ त्से-तुंग की महान उक्ति साबित हो रही है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद कागजी बाग है। नमस्कार, मैं महेश रोहित शर्मा। इन बातों पर, इन बयान पर, AIL के बयान पर आप क्या सोचते हैं, आप और उनके जो स्टेटमेंट है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और संभव हो तो आर्थिक मदद देने का भी प्रयास करें। नमस्कार।